की इंटेलिजेंस है, लेकिन इसका कॉम्बैट पावर बहुत कम है। जैंगी ने सुकून महसूस करते हुए कहा, अगर ये हाईली कॉम्बैटिटिव नहीं है तो इसे संभालना आसान होगा। उसने कभी सोचा था कि ज़ोंबी किंग की कॉम्बैट पावर ब्रोंज ज़ोंबी से ज्यादा होगा। अगर ऐसा होता तो इस मसले को सुलझाना मुश्किल होता। ये कुछ स्वॉर्म्स की तरह लगता है। मैट्रिक्स के पास ज़ोंबीज को ब्रीड करने की इंटेलिजेंस है, लेकिन इसका कॉम्बैट पावर ज्यादा नहीं है, जैंगी ने कहा। शिंगटियान ने उसकी तरफ देखा, क्या तुम्हें अब भी ये चीज ज्यादा पावरफुल चाहिए? अगर ये होता तो हम सब मर चुके होते। ये सच है, जैंगी ने कहा। खुशकिस्मती से ये ज़ोंबी किंग की एक बड़ी कमजोरी है, वरना अगर ज़ोंबी किंग की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस स्ट्रॉन्ग होती तो ब्रोंज ज़ोंबीज और चूहों के ग्रुप्स के साथ ये हेवनली सी सिटी में अटैक्स को रोकना मुश्किल होता। डर अक्सर अनजाने से होते हैं, लेकिन ज़ोंबी किंग की असली नेचर जान लेने के बाद सबका डर कम हो गया। लेकिन जैंगी इतना रिलैक्स्ड नहीं था। अगर ये ज़ोंबी किंग है तो पूरे हेवनली सी सिटी में और भी होंगे, और ये ज़ोंबी किंग यहाँ कैसे आया? जब तक ये साफ नहीं होता तब तक कोई कंप्लीट क्लोजर नहीं होगा। इस समय बियान जिन्नू ने बताया कि उन्होंने ज़ोंबी किंग को कैसे मारा। बॉडीज रोज निकलते हैं और लोगों पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ोंबी किंग खुद कमजोर होता है। वो सबवे टनल्स में छुपा रहता है और बाहर नहीं आता। इसीलिए किसी को बाहर रहकर ज़ोंबी आर्मी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर एक इलाइट ग्रुप सबवे टनल्स में जाकर ज़ोंबी किंग को मार सकता है, ताकि ज़ोंबी टाइड का समस्या सुलझ सके। ज़ोंबी किंग के कमांड के बिना ये आसानी से संभलने वाले हैं। इनमें से कोई भी ज्यादा थ्रेट नहीं बनता। जिंगी जियान ने सुना तो वो हैरान हो गया। तो तुम कह रहे हो कि हमें अपनी पूरी स्नो वर्शिप सेक्ट फॉलोवर्स को बेट बनाकर इस्तेमाल करना है, होर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाना है, और फिर तुम लोग अंडरग्राउंड जाके ज़ोंबी किंग का काम तमाम करोगे? जिंगी जियान बहुत गुस्सा हो गया। उसके सामने युआन कोंगे ने एक घबराहट भरा चेहरा बनाया, लेकिन उसकी आंखें एक छोटी सी बेचैनी को छुपाने में असफल रही। हवा में तनाव भरा हुआ था जब वेदिंग हाई ने खामोशी तोड़ते हुए एक सार्कास्टिक हंसी दी। तुम इतने उत्साहित क्यों हो? उसने कहा, कोशिश करते हुए माहौल को हल्का करने की। हेवनली सी सिटी के पूरे नजारे को देखते हुए तुम स्नो वर्शिपर्स के पास सबसे ज्यादा लोग हैं, इसीलिए तुम्हारा स्थल बैटलफील्ड के लिए चुनना समझदारी है। उसके शब्द हल्के भले लगे, लेकिन उनमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। बियान जुनू जो गर्मी भरे माहौल में ठंडा दिख रहा था, उसने जवाब दिया, ये कहना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ विचार है। उसने कहा, उसके शब्दों में उनकी योजना के इंडिविजुअल थॉट का संकेत था। इससे ज्यादा तुम्हारे पास दूसरे बेसिस की तरह सुरक्षा नहीं है। ये बयान स्नो वर्शिपर्स की कमजोरी पर सीधा वार था, पर फिर भी उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन तुम्हें अब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ सभी बेसिस के आर्म्ड फोर्सेस तुम्हारी सुरक्षा के लिए इकट्ठा हुई है। जिंगी जियान इस तसल्ली से ना डर करते हुए अपने दांतों को कसते हुए बोला, लेकिन क्या सभी हेवनली सी सिटी के लोग यहाँ नहीं आएंगे? उसने अपने लोगों के लिए चिंता जाहिर की जो उसकी संभावित तबाही का डर दिखाता था। बियान जिन्नू ने अपने सनग्लासेस को एक कैजुअल गेस्चर से ठीक किया और ओल्ड वे में जवाब दिया, अगर सच में तुम्हारे कहने के अनुसार सब कुछ होता तो ये सबसे आइडियल रिजल्ट होगा। उन्हें अपनी योजना पर विश्वास था। हम सब चाहते हैं कि हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी समस्या को एक बार में सुलझा दिया जाए। जिंगी जियान गुस्से में बोला, स्नो वर्शिपर्स की जिंदगियों का क्या? तुम उनकी जिंदगियों के बारे में क्या सोचते हो? उसकी डेस्परेशन साफ साफ दिख रही थी जब वो अपने कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। या होंगलियन में मजाक भरी लेकिन सीरियस टोन में दाखिल देते हुए कहा, जिंगी जियान तुम्हें अब समझदार होना चाहिए। उसके शब्द तीखे थे जो तनाव को छुरी की तरह काट रहे थे। तुम ये क्यों नहीं सोचते, अगर रिवर साउथ डोमेन के लोग इस तरीके से स्वॉर्म को नहीं सुलझाते तो तुम्हारा स्नो वर्शिप सेक्ट मैप से गायब हो जाएगा। उसने खुली हाथ से संकेत दिया। उसकी आवाज से थोड़ी नर्म हुई। अगर हमारे परिवार रास्ते के अंत तक पहुँचे तो भी एक आखिरी रास्ता है। उसकी भावनाओं में एक समर्थन और समर्पण का मिश्रण था। वो है लोगों को सैंक्चुअरी के अंदर बंद करना। सभी मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ कोई भी ज़ोंबी उससे अंदर नहीं घुस सकते। उसके शब्द जीवन की किसी भी कीमत पर सुरक्षा का एक भयानक चित्र बना रहे थे। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? क्या तुम सच में समझते हो कि इतने लोगों को एक साथ तुम इतनी देर तक टिक पाओगे, इतने कमजोर सुरक्षा के साथ? उसका टोन चिढ़ाने भरा था, लेकिन इसके पीछे स्नो वर्शिपर्स के सामने आई लेकिन इससे स्नो वर्शिपर्स का रियलिटी भी सामने आ रहा था। कोई भी उस कमरे में उसकी बातों की गंभीरता समझ गया। हेवनली सी सिटी की कठोर सच्चाई का खुलासा हो गया। अगर शहर में कोई भी फोर्स ज़ोंबी के हाथ गिरता है तो वो बिना किसी शक के स्नो वर्शिपर्स की होगी। जिंगी जियान का चेहरा पीला हो गया जैसे उसने इसके परिणाम को समझा। और ये हमारे लोगों को बेट बनाने का कोई वजह नहीं है। उसने विरोध किया। उसकी आवाज में कष्ट की भावना थी। बियान जिन्नू ने अपनी खामोशी तोड़ी और एक भयानक प्रश्न पूछा, तुम्हारे स्नो वर्शिपर्स बेट क्यों नहीं बन सकते? ये प्रश्न हवा में लटक गया। जिंगी जियान और युआन कोंगे को घबराहट में छोड़ दिया। ये एक कठोर याद दिला रहा था कि कुछ कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। बियान जिन्नू की नजर ठंडी थी जब उसने जारी रखा, हम रिवर साउथ डोमेन से हजारों माइल्स ट्रैवल करके तुम्हारे साथ ज़ोंबी संकट का सामना करने आए हैं। उसके शब्द बलिदान और एकता का बोझ ले रहे थे। अब हम सब यहाँ हैं, साथ में दूसरे फोर्सेस की आर्म्ड फोर्सेस भी यहाँ हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा फॉलोवर्स बेट है तो क्या हम बेट है? उसकी आवाज मजबूत थी जो विक्टिमहुड के विचार को चैलेंज कर रही थी। क्या मैंने तुम्हें इस संकट का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया? उसकी भारी और शक्ति भरी बातें एक ऐसी सच्चाई को दर्शित कर रही थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने जिंगी जियान को बेचैन कर दिया। बॉर्डर फोर्सेस का स्नो वर्शिपर्स के प्रति कोई दुश्मनी नहीं था। वे मदद करने आए थे, एक्सप्लॉइट करने नहीं। जिंगी जियान ने अपने होठों को काटते हुए मान लिया कि बियान जिन्नू का नजरिया सही था, लेकिन उसकी भावनाओं में अब भी एक ट्रेस ऑफ रेजेंटमेंट था। इस समय चैंगी एक सीजन वॉरियर, उसने अथॉरिटी के साथ कहा, तुम जानते हो हम कॉम्बैटेंट्स फ्रंट लाइन पर हैं। उसके वर्ड्स रिस्क और जिम्मेदारी
को याद दिलाते हैं, अगर हम मरते हैं तो पहले हम मरेंगे। जैंगी ने दूसरे फोर्सेस के लीडर्स की तरफ इशारा किया, यहाँ तुम्हारे फॉलोवर्स की रक्षा करने के लिए इतने सारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, तुम्हें क्या कमी महसूस होती है? उसका क्वेश्चन एक चैलेंज और समझ की अपील कर रहा था। ये इंटेंस डायलॉग समस्या के समय लीडर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाता है। लीडर्स इस नैतिक विचारों के बीच अटके होते हैं, उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कुछ लोगों की जिंदगियों को अधिक लोगों की सर्वाइवल के लिए तोलते हैं। ऐसे केओस में अलायंस बन जाते हैं और ट्रस्ट का टेस्ट होता है, जब हर पक्ष अपने समुदाय को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो ज़ोंबी स्वॉर्म के एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करते हैं। जैंगी ने वहाँ कुछ कह दिया कि अगर उस वक्त कोई हादसा होता है तो दूसरे शायद भागने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि ग्रुप इतना बड़ा है। लेकिन जैंगी और उसकी टीम, जो कि थोड़ी सी है, ऐसे चिंताओं से नहीं रुकती। जिंगी जियान का चेहरा संघर्ष से भरा हुआ था। उसने समझा कि वो इन्हें मना करने की स्थिति में नहीं है। लियान जिंगू ने पहले ही उसका मान रखते हुए स्थिति समझाई थी। जिंगी जियान ने आखिरकार एक सांस भरी, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन मिस्टर बियान तुम्हें हमें एक मंजूर बैटल प्लान देना होगा। जब उन्होंने देखा कि जिंगी जियान ने समझौता कर लिया है तो बियान जिंगू ने अपने सनग्लासेस को थोड़ा ऊपर किया। चिंता मत करो, मैंने पहले से ही एक बैटल प्लान सोचा है। इस बार उन्हें लो IQ क्रीचर्स का सामना करना है, इसीलिए युद्ध की योजना बहुत आसान है। बॉर्डर आर्मी ने स्वॉर्म की संरचना और आधांतों को समझकर एक पूर्ण बैटल प्लान तैयार किया है। उसने तुरंत अपने विचार सबके सामने रखे। पहले जब सब स्नो कल्ट पर इकट्ठा हो जाएं, तो हमें हेवनली सी सिटी के सभी क्रिएचर्स को वहां आकर्षित करना होगा। स्पेशियल डिस्टेंस की वजह से क्रिएचर्स का इकट्ठा होने का स्पीड लगभग अलग होगा। फिर 5 फोर्सेस स्नो कल्ट के इर्द गिर्द रक्षा करेंगे, अंडरग्राउंड होर्स को आकर्षित करते हुए हमला करने के लिए। इस दौरान बॉर्डर आर्मी और 7 दूसरे लोग एक बी हेडिंग टीम बनाएंगे जो अंडरग्राउंड जाकर ज़ोंबी किंग को मारने की कोशिश करेगी। उन्होंने इस योजना से पहले ही सफल होकर इसकी संभावना को टेस्ट कर लिया है। ये एक बेसिक प्लान है। हमारी योजना अनडेड बॉडीज को इकट्ठा करने और मदद के लिए लड़ने की तरह है, लेकिन अब ये खाना इकट्ठा करने और मदद के लिए लड़ने की तरह लगती है। बियान जुन्गू ने एक रेयर मुस्कुराहट दी, जबकि सबको ये मजाक थोड़ा भयानक लगा। अच्छा, तो हम ज़ोंबीज को आकर्षित करने वाले हैं, है ना? जिंगी जियान ने कहा, कुछ ऐसा ही है। ये दूसरे होर्स के लिए एक बड़ा जाल है। बियान जिन्गू का चेहरा उदास था, लेकिन विश्वास से भरा था। आखिरकार ये एक ऐसी ग्रुप है जो लो इंटेलिजेंस ऑर्गेनिजम्स द्वारा चलाई जा रही है। जब तुम सही तरीका ढूंढ लेते हो तो उनसे निपटना इतना मुश्किल नहीं होता। हालांकि बियान जिन्गू ने इसे आसान दिखाया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों पर इमेंस प्रेशर था। ये कहना आसान है, जिंगी जियान ने कहा, लेकिन अगर हेवनली सी सिटी के सभी ज़ोंबीज आकर्षित हो जाते हैं तो वो कितने होंगे? 10,000, 100,000 या उससे भी ज्यादा? हमें एक लगभग ना के बराबर की फोर्टिफिकेशन पर उन्हें रोकना है। प्रेशर तो बहुत है। जैंगी को ज़ोंबीज ग्रुप से कोई डर नहीं था। जैसे कि कहा जाता है, चींटी भी हाथी को मार सकती है। बिना किसी मजबूत रक्षा के शेल्टर स्ट्रीट पर टोल डाउन बिल्डिंग जैसे स्नो कल्ट में लड़ना उनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। बियान जिन्गू ने जवाब दिया, जब वक्त आए तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। आखिर ये तुम्हारे अपने घर के लिए है। जैंगी ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, और क्योंकि बियान जिन्गू को कोई समस्या नजर नहीं आई, उसने कुछ नहीं कहा। आखिर हेवनली सी सिटी उनका एरिया है और ज़ोंबी संकट को हल करने का मतलब है सभी बेसेस इससे फायदा उठाएंगे। जिंगी जियान ने सबके बीच घूर कर देखा, फिर थोड़ा आराम से कहा, मुझे डर है कि कुछ लोग जानबूझकर रोक सकते हैं, जिससे स्नो कल्ट को भारी नुकसान होगा। जिया होंगलियान ने जिंगी जियान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जिंगी जियान पैरानॉइड मत हो। जब ज़ोंबी आर्मी आएगी तो कौन रोकने की हिम्मत करेगा? ये खुद को मारने के बराबर होगा। जिंगी जियान ने इस पर विचार किया और समझा कि जिया होंगलियान की बात सही थी। अगर उन्हें रोकने का मन भी होता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं होती। बियान जिन्गू ने सबको देखा और पूछा, क्या किसी को कोई एतराज है? जिंगी जियान और दूसरों के पास कोई मजबूत राय नहीं थी, क्योंकि इस समय वो अपने घर में लड़ रहे थे। इस समय युआन कोंगिया, जो अब तक चुप थी, उसने धीरे से कहा, ज़ोंबीज को आकर्षित करते वक्त मैं उन लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ जो नहीं लड़ सकते, खास करके बच्चे। स्नो वर्शिपर्स मौत से नहीं डरते। अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपने विश्वास के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन सेट में बहुत सी महिलाएं और बच्चे हैं जो लड़ने की क्षमता नहीं रखते। उन्हें ज़ोंबीज के हाथ से मरने देना ये मैं नहीं चाहती। बच्चों के बारे में कहने पर बियान जिन्गू के चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन बन गई, लेकिन फिर से गायब हो गई। ये कोई समस्या नहीं। यहाँ सबसे सुरक्षित एरिया कौन सा है? हम बच्चों के लिए एक जगह बनाएंगे जो नहीं लड़ सकते। 14 साल से कम के सभी बच्चे 14 साल वाले को नहीं शामिल करते यहाँ आ सकते हैं। बाकी सबको ज़ोंबीज के लहर के खिलाफ फौज की सुरक्षा करनी होगी। सिर्फ छोटे बच्चे ही सुरक्षित जगह में छुप सकते हैं और किसी को भी पेट बनने की जरूरत नहीं है। जैंगी ने जोकीर का सोचा और एक विचार आया। उसने तय किया कि जोकीर को उनके साथ रखने का इंतजाम करेगा। युआन कोंगिया, उसने कहा, तो चलो इस गिरजा को शरण स्थल के रूप में लेते हैं। उसने अपने हाथ जोड़कर देखा, अल्टर के लटके हुए क्रॉस की तरफ देखा। भगवान अपने भक्त लोगों की रक्षा करेगा। सेंट जॉर्ज कैथेड्रल पूरे डायमेंशनल एरिया के केंद्र में है और ये सबसे सुरक्षित एरिया है। अगर दुश्मन यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। गिरजा घर में बेसमेंट भी है जहाँ लोग आपातकालीन स्थितियों में छुप सकते हैं। उन्हें समझ नहीं आया कि युआन कोंगिया ने इस स्थल का चुनाव क्यों किया और इसीलिए सबके पास कोई और राय नहीं थी। अब सबका एक मत था, सभी फोर्सेस ज़ोंबीज को आकर्षित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम ज़ोंबी किंग और उसके साथ ब्रोन ज़ोंबीज का सामना करने के लिए नीचे जाएगी। सबसे खतरनाक काम इन्वेस्टिगेशन टीम पर आता है, लेकिन सबके लिए ये एक्सेप्टेबल था क्योंकि उनके अलावा बाकी परिवारों के पास इतनी ताकत नहीं थी। बियान जिन्गू ने सबको समर्थन देने के लिए संगठन बनाना शुरू किया। हर सेक्टर, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और 4 दिशाओं में
में रक्षा करेंगे। जैंगी के टीम के 5 लड़ाकू इलाइट है और उनकी संख्या थोड़ी है, तो ये बैटलफील्ड पर किसी भी समय हेल्प करने के लिए जा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन टीम होने के नाते लोगों को कोई एतराज नहीं था और उन्होंने अंतिम रूप से रक्षा योजना तय की। लियान जुनवू ने सबको एक कम्युनिकेशन डिवाइस दिया, एक एडवांस टूल जो सीधे नेबुला सैटेलाइट से जोड़ सकता था। ये वॉर के मुश्किल परिवेश में भी कम्युनिकेशन बनाए रखने की संभावना ग्रांट करता है। बैटलफील्ड पर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है और ये डिवाइस 5 फोर्सेस को कम्युनिकेशन और हेल्प प्रोवाइड करने में मदद करेगा। ये वॉर लंबा हो सकता है, ये 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होगा। हमें एक ड्रेडफुल वॉर के लिए तैयार रहना होगा। लियान जुनवू ने सबको याद दिलाया, असल में उन्हें ये कहने की जरूरत नहीं थी। सब जानते थे कि वो यहाँ बेट बनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं ताकि हेवनली सी सिटी में सभी ज़ोंबीज यहाँ आकर्षित हो सके। जैंगी की जिम्मेदारी कंपैरिजन में काफी आसान थी। एक स्पेशल टास्क फोर्स के रूप में उन्हें परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना था और किसी भी कमजोर कड़ी पर सहायता प्रदान करनी थी। मीटिंग के बाद उसने युआन कोंगे के पास मुस्कुराहट के साथ पूछा, मुझे तुमसे एक और बात करनी है मैडम युआन कोंगे। युआन कोंगे ने अपने सर को उठाया और जैंगी की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, जैसे रात का आकाश जो कि आकर्षण से भरा हुआ था। हालांकि वो अब तक निष्क्रिय थी और मीटिंग्स में कभी नहीं बोलती थी, लेकिन जैंगी ने स्नो वर्शिपर्स की फिगर हेड को नजर से नहीं छोड़ा, खास करके उसके विशेष क्षमताओं को देखते हुए। बिना टाइम वेस्ट किए जिंगी जियान ने तेजी से उनके बीच में कदम रखा। उसने जैंगी की तरफ शांत नजरों से देखा और उसके होठों पर एक अजीब स्माइल थी। मिस्टर जैंगी, हमारी लीडर भगवान की सेवा में बिजी रहती है और दूसरी चीजों में ध्यान नहीं दे पाती। तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। जैंगी ने अपने आईब्रोज ऊपर किए जब उसने देखा कि जिंगी जियान युआन कोंगे की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कर रहा है। जरूर उनके बीच कुछ हुआ है, शायद ये लोग कपल हैं, जैंगी ने सोचा। लेकिन उसे दूसरों की प्राइवेट लाइफ की परवाह नहीं थी। वो कह रहा था, जो लोगों को मैं यहाँ लाया हूँ उनमें से एक बहुत स्किल्ड डॉक्टर है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर वो म्यूटेंट नहीं है और उसके पास ज्यादा फाइटिंग पावर भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वो आपकी लेडी गॉड मदर के साथ रहे। ये कैसा रहेगा? जिंगी जियान ने जब गॉड मदर सुना तो वो काफी सीरियस हो गया। मिस्टर जैंगी, कृपया हमारे मास्टर को कैसे एड्रेस करते हैं इसमें सावधानी करें। अच्छा सॉरी, मुझे लगा कि जो लोग गॉड्स की सेवा करते हैं उन्हें वर्ल्डली फॉर्मेलिटीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। जैंगी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। जिंगी जियान को जैंगी के साथ किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए था, खास तौर पर हेवनली सी सिटी के मेजर फोर्सेस के बीच। उसे ज्यादा डर इस बात का था कि जैंगी, जो कि मिस्टीरियस है, उसके खिलाफ ना हो। आखिर जैंगी ने वेस्ट माउंटेन बेस पर अटैक किया था और कई दूसरे अलाइड फोर्सेस को हरा दिया था। जिंगी जियान अब तक जैंगी की असल बैकग्राउंड को समझ नहीं पाया था। तब युआन कोंगे ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, बिल्कुल मिस्टर जैंगी का अपनी गर्लफ्रेंड को बैटलफील्ड पर ले जाना आपके कमिटमेंट को दिखाता है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को रिस्क पर डाल रहे हैं और डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर्सनल होते हैं। उसे चर्च आने दो और हमारे साथ रहने दो। जिंगी जियान ने युआन कोंगे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, देखा, मास्टर के साथ बात करने से समस्या सुलझ गई। अब ये तो फिक्स हो गया और जब वो यहाँ होगी मैं सब कुछ करूंगा चर्च को सुरक्षित रखने के लिए। ये सबके लिए फायदेमंद है। ये कहकर जैंगी ने चर्च छोड़ दिया। युआन कोंगे और जिंगी जियान ने जैंगी को पीछे से देखा। उनकी आंखें काफी मायने रखती थी, खास तौर पर जिंगी जियान की, जो जैंगी को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी डर से भरी थी। वो सच में हेवनली सी सिटी का सबसे बड़ा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर है। ये समझना कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिंगी जियान जैंगी के लिए इतना चिंतित है। उसका उभरना इतना अजीब है और उसके एक्शंस हमेशा सरप्राइजिंग होते हैं। वो बस एक वेयर हाउस मैनेजर था जो हेवनली सी सिटी में किसी को नहीं दिखा, लेकिन बाद में उसने वोंग सैमन के शेल्टर को संभाला, वेस्ट माउंटेन बेस के साथ लड़ाई की और एक ही बार में बैटल ऑफ दी 5 आर्मीज में दुश्मन की सेना को खत्म कर दिया। उसने अकेला रेडिएंट प्रोस्पेरिटी और मॉर्निंग ड्यू बेस के फोर्सेस को खत्म कर दिया और उस बैटल में किसी ने भी उसे नहीं देखा, सिर्फ उसकी गोलियां दिखी। जब कॉर्प्सेस की लहर आई और सभी फोर्सेस मुश्किल में थे, सिर्फ जैंगी ने कॉर्प्सेस को ठीक से संभाला और शांति से बैठ गया। ऐसा अनुभव क्या है? अगर ये लेजेंडरी नहीं है तो उम्मीद है वो हमारा दुश्मन नहीं बनेगा, जिंगी जियान ने मटर किया। जैंगी ने चर्च छोड़ा और जोकीर और दूसरों को मीटिंग के आउटकम के बारे में बताने का इरादा किया। तभी उसने अपने आंखों से कोने में एक परिचित शक्ल देखी। जैंगी ने इंस्टिंक्टिवली देखा और वो व्यक्ति भी उसकी तरफ देखता है। जब उनकी आंखें मिली, जैंगी ने थोड़ा हैरान होते हुए अपने आईब्रोज ऊपर किए। ली जियान, उसने देखा। एक पतला मिडिल एज आदमी जिसके पास काले रिम वाले चश्मे थे और थका हुआ लुक था। ये उसका अच्छा पड़ोसी था जो हेवनली सी सिटी में वॉलमार्ट ग्रुप का फॉर्मर फाइनेंशियल डायरेक्टर था। इतने वक्त बाद जैंगी ने सोचा, उन्हें तो यूलू कम्युनिटी में ज़ोंबीज ने खा लिया था, ऐसा उसने सोचा था। जैंगी को देखते ही लियान की आंखें हैरानी से चमकी, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ा और चला गया, जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। जैंगी समझ गया, हेवनली सी सिटी में 5 वेसेस के बीच थोड़ी हेट है और इनके बीच कन्फ्लिक्ट्स भी है। अब जब ली जियान स्नो वर्शिप कल्ट में शामिल हो गया है एक म्यूटेंट के रूप में, तो उसका भी ऐसा होना जरूरी है। अगर उसने जैंगी से किसी तरह की जान पहचान दिखाई तो ये स्नो वर्शिपर्स के बीच सस्पिशन को जन्म दे सकता है। जैंगी को ज्यादा परवाह नहीं थी, वो और लियान इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे। उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की इच्छा नहीं थी जो उसे दूर रखता हो। जैंगी उस जगह गया जहाँ उन्होंने अपने स्नो